Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss some important questions from power system transmission, and that too of velocity of a signal. Velocity of signal एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गेट और ईएससी एग्जामिनेशन में, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ कुछ स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में भी उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला है बट उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है. सो जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट in this video. So let us start with the very first question which we have here. Okay. The total reactance and total susceptance of lossless overhead EHV line operating at 50 Hz are given by 0.045 per unit and 1.2 per unit respectively. If the velocity of wave propagation is 3 into 10 to power 5, then the approximate length of the line is. तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द लाइन कितनी होगी. इसमें आपको डेटा जो दिया है वो दिया हुआ है आपको टोटल रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल एंड टोटल ससेप्टेंस दैट इज बी. तो दोनों डेटा दिया हुआ है, बी और एक्सएल दिया हुआ है, और आपको वेलोसिटी मतलब वी दिया हुआ है, और आपसे ये पूछ रहे हैं सवाल में कि लेंथ बता दो. तो एक तो प्रोसीजर आपका होगा जो कि आप फॉलो कर सकते हो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, विच इज वी ऑलरेडी नो दैट कि v इज इक्वल टू 1/√LC. ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सिग्नल का बेसिक फॉर्मूला होता है. तो या तो आप v इज इक्वल टू 1/√LC से करके प्रोसीड कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि b और xl का क्या मतलब है. तो B और XL जो यहाँ पे दिया है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, जो कि ससेप्टेंस और रिएक्टेंस दिया हुआ है, आपका B टोटल जो ससेप्टेंस होता है वो होता है 2πfc इंटू द लेंथ ऑफ द लाइन. ठीक है, अगर टोटल आप निकालोगे किसी ट्रांसमिशन लाइन का तो वो ये होगा. ससेप्टेंस इज ऑलवेज रिलेटेड टू कैपेसिटेंस, whereas whenever they are talking about XL, they are talking about the inductance. So inductance is given by the reactance is given by 2πf into inductance into the length of the line for the total line you are talking, if you are talking. Now आप इससे भी प्रोसीड कर सकते हो कि आपको B दिया है, XL दिया है, इस तरीके से आप L और C की B और XL डाल के और L और C के टर्म्स में लिख के फिर इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो तब जाके आपका ये वाला फॉर्मूला आएगा. लेकिन अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो ये रेड बॉक्स में है ये पूरा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट में ईएससी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डायरेक्टली फॉर्मूला रखने से, तो वो आपका टाइम सेव करता है. अगर आप बेसिक से जाना चाहोगे तो वो शायद आपसे थोड़ा ज़्यादा टाइम मांग लेगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो. जैसे कि इस वाले सवाल में आपको क्या करना है, आपको बी दिया हुआ है, आपको एक्सएल दिया हुआ है, आपको दोनों चीज़ें मेंशन है यहाँ पे. आपको एक्सएल दिया हुआ है 0.045, आपको बी दिया हुआ है 1.2, दोनों चीज़ें मेंशन है. तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें B और XL की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है. 2πf हमें पुट करना है और हमें L निकालना है क्योंकि हमें V ऑलरेडी दिया हुआ है. V ऑलरेडी हमें दिया हुआ है. V यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है 3 into 10 to power 8 तो हमारा नॉर्मल होता है, बट ये यहाँ पे हमें 3 into 10 to power 5 दिया हुआ है. तो वो करके जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को वी विल गेट 222 किलोमीटर. सो इससे ये पता चलता है कि ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो इम्पॉर्टेंट है. अगर आप अपने उससे जाना चाहो, बेसिक से जाना चाहो, पर तब भी बेसिक से भी जाना चाहो तो एक फॉर्मूला तो आपको याद रहना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ v इज इक्वल टू 1/√LC. एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों को ये याद भी रहता है. अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे जो कि कुछ इसी से रिलेटेड है. तो ये वाला जो दोनों सवाल है, ये दोनों सवाल सेम ही है, बस एक बार गेट में और ईएससी में आए. तो एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ 300 किलोमीटर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय लॉसलेस लाइन हैविंग प्रोपगेशन कांस्टेंट बीटा इज इक्वल टू 0.00127 रेडियंस पर किलोमीटर. देन द परसेंटेज रेशियो ऑफ लाइन लेंथ टू वेवलेंथ विल बी गिवन बाय.
very simple question. They are saying that the beta is given to you, the length of the line is given to you. So they have given us the L, they have given us the beta. They are asking you what is the ratio in percentage terms of L by lambda. Wavelength is lambda. L by lambda का आपका रेशियो पूछा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट है बीटा और लैम्डा का रिलेशन. अगर आपको बीटा और लैम्डा का रिलेशन याद नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो हमें बेसिक फॉर्मूला पे ध्यान देना है वापस से. पहली बात तो आप बीटा के लिए थोड़ा सा आप थ्योरी जानो कि बीटा क्या है. बेसिकली बीटा जो होता है वो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में होता है. अब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज बेसिकली वेयर आर इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0. मतलब लॉस कौन क्रिएट करता है? रेजिस्टेंस, और इट कैन बी कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. तो आर एंड जी क्रिएट द losses. So whenever these terms are 0, that means that transmission line is known as lossless transmission line. हमेशा जो हमारे टर्म रहते हैं R, G, L, C, इन चारों से मिलके हमारी ट्रांसमिशन लाइन बनी होती है. R और G मेन कारण होते हैं लॉस के और पावर लॉस के, और जो L और C होता है वो बेसिकली होता है डिस्टॉर्शन जो पैदा करता है. लेकिन अगर आपसे बोल रहा है, यहाँ पे मेंशन किया है कि इट इज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. लॉसलेस दैट मीन्स यहाँ पे R और G को 0 मान लिया गया है. अगर आपसे डिस्टॉर्शन लेस बोला जाता है तो वहाँ पे आपका मतलब है L और C कॉम्पोनेंट 0 है, R और G वहाँ पे प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे कि इसकी थ्योरी क्या कहती है. सो whenever we are talking about beta is equal to omega under root LC. बट कैसे? हाउ इज इट इज पॉसिबल? सो whenever we are talking about अल्फा बीटा गामा, जो कि पैरामीटर्स होते हैं ऑफ एनी ट्रांसमिशन लाइन, सो अल्फा एंड बीटा, इसमें से एक होता है आपका अटेन्युएशन कांस्टेंट विच इज अल्फा, एक होता है बीटा विच इज फेज कांस्टेंट. अटेन्युएशन कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन आर एंड एल, whereas the phase is dependent on G and C. So whenever we have lossless transmission line, R is equal to G is equal to 0. So whenever we are going to put R and G equal to 0 in this basic equation of transmission line, we are going to get beta is equal to omega under root LC. We got the relation between beta and इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. चलो अब एक चीज और होती है, V इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC. दिस इज ऑल्सो बीन डिराइव्ड. सो V इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC और बीटा ओमेगा LC को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको बीटा और V में भी रिलेशन मिल जाएगा. अब आपको एक चीज और मालूम है. क्या मालूम है? कि V इज इक्वल टू लैम्डा F है. V इज इक्वल टू लैम्डा F, दैट इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. अब आपको क्या करना है? इस V की वैल्यू की जगह आपको लैम्डा इंटू F लिखना है. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू पुट लैम्डा F नीचे, सपोज दैट इन दिस ओनली आई एम गोइंग टू डिराइव बीटा इज इक्वल टू 2 पाई F अपॉन V की जगह आपने लिख दिया लैम्डा F, है ना. तो F इज कैंसल्ड. What are you getting? Lambda is equal to 2 pi by beta. ठीक है, आपको यही तो चाहिए था. You wanted to get relation between lambda and beta. Once you get the relation between lambda and beta, now you can easily solve this question. अब ये question आसानी से हम solve कर सकते हैं, because in the question what they are asking? In question they are asking the percentage ratio of length to wavelength will be given by. L दिया हुआ है, लैम्डा बीटा का रिलेशन हमें आता है, तो हम इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? L बाई लैम्डा हमें निकालना है. हमने क्या निकाल लिया? सबसे पहले हमने लैम्डा निकाल लिया. लैम्डा की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ गई, लैम्डा निकालने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डिवाइड
we are going to divide this lambda by L. So L by lambda we will get as 6.06%. So this question has been asked in GATE as well as in ESE, and thus this becomes an important question for state level examination also. Now let us move to the third question. Okay. A lossless transmission line of length 50 cm with L is equal to 10 microhenry per meter, C is equal to 40 picofarad per meter is operated at 30 megahertz. What is electric length beta L? Again, घुमा फिरा के आपसे वही पूछेगा, बीटा एल, लैम्डा के एल बाय लैम्डा, ये इसी से क्वेश्चन बनेंगे. बट काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम फॉर्मूला में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या पुट करना है क्या, और उस वजह से आंसर नहीं आ पाता है हमारा. सो दैट इज़ द रीज़न दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हैज़ just 3 to 4 formula and a lot of questions are going to be framed from that particular formula. और वो किसी भी तरह आपको घुमा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपको इसमें सॉलिड होना चाहिए कि आप ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओ. तो now when we see this question, in this question particularly they have given L, C and frequency. आपको पूछ रहे हैं कि बीटा एल बता दो. सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, तो हमें पता है कि बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओमेगा एल सी, ये पता है सबको. अब आपसे क्या पूछ रहा है, बीटा एल पूछ रहा है. तो बीटा एल पूछ रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई, जो बीटा है उसको एल से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल. तो बीटा हमारा क्या है, ओमेगा एल सी, इसको एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, एल भी आपका दिया हुआ है. तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ है, 2 पाई एफ अंडर रूट एल सी इंटू एल. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो रिजल्ट देगा ये आपको देगा रेडियन में. किस में देगा, रेडियन में. ठीक है, लेकिन आपको आंसर जो निकालना है वो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक लेंथ. इसका मतलब आपको आंसर निकालना है डिग्रीज में. यू हैव टू आंसर इन डिग्री. तो चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले वैल्यू रखनी है और वैल्यू निकालनी है बीटा की. तो बीटा हो गया आपका ओमेगा अंडर रूट एल सी, 2 पाई एफ अंडर रूट एल सी, इसको आपने रख दिया इसमें, एंड देन यू गॉट द 0.6 पाई रेडियन. आप मैंने एल भी मल्टीप्लाई कर दिया है, आप एल चाहो बाद में मल्टीप्लाई कर लो या उसी समय मल्टीप्लाई कर लो, कोई बात नहीं. सो एल है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर दो, एंड देन यू व्हेन यू सॉल्व यू गेट 0.6 पाई रेडियंस. अब जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे देन यू विल गेट एज 108 डिग्री. ठीक है, नाउ लेट अस सी one more important question. Yes, this one. This is something different from the जो जनरल हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्यों है, क्योंकि पहली बात तो इसमें ABCD पैरामीटर्स को रिलेट किया गया है, दूसरी चीज़ बीटा से रिलेट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब देखिए आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. सबसे पहले मेंशन कर दिया लॉसलेस, इसका मतलब R इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 0. ठीक है, हैज अ लेंथ ऑफ 300 किलोमीटर, L दे दिया है आपको, ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फाइंड A इज इक्वल टू D ऑफ द लाइन. सो लॉट मेनी टाइम्स अब हम जब भी हमसे ABCD पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो हमारा दिमाग जाता है डायरेक्टली ऑन द फॉर्मूला विच वी यूज इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. बट देन वी थिंक यार इसमें तो ना VS दिया है, VR दिया है, तो वी काइंड ऑफ गेट कन्फ्यूज बिटवीन दैट. बट हमें यहाँ पे देखना है कि A और D, दिमाग तो वहीं जाना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन की तरफ. तो A इज इक्वल टू D दिया है, इसका मतलब क्या है कि A और D कॉम्पोनेंट इक्वल है, ये आपको मेंशन कर दिया है. तो A और D कॉम्पोनेंट इक्वल होता है, या तो नॉमिनल पाई नेटवर्क ले लो या तो नॉमिनल T नेटवर्क ले लो. दोनों ही मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अगर आप नेटवर्क लोगे, चाहे वो नॉमिनल पाई हो चाहे वो नॉमिनल T हो, दोनों के केस में A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1 प्लस वाई जेड बाय 2. ठीक है, 1 प्लस वाई जेड बाय 2. ठीक है, ये तो पता है. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो ये है कि ना हमें y दिया है ना हमें z दिया है. तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा A और D पैरामीटर क्या होगा. ठीक है, कोई बात नहीं.
अब आप ये देखिए कि क्या आपको जो दिया है आप वाई जेड को उसके टर्म में लिख सकते हो क्या? फ्रीक्वेंसी दिया है, अच्छा, लेंथ दिया है, अच्छा, तो क्या इसके टर्म में हम लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो y और z को आप क्या लिख सकते हो? r प्लस जे ओमेगा एल लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, r प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है। और y को आप क्या लिख सकते हो? g प्लस जे ओमेगा सी है। ये तो बात है कि आप दोनों को ही कुछ कुछ लिख सकते हो। सो आप r को लिख सकते हैं आप लोग, सॉरी आप हाँ सॉरी z को लिख सकते हैं r प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है। और y को लिख सकते हैं g प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। अब इसके टर्म में आप ले आओ सबसे पहले, तो जैसे ही आप इसके टर्म में लाओगे फिर आप इस वाले में पुट कर दो वाई जेड बाई 2। यहाँ पे आप पुट करो, इसको पुट करो, जेड की वैल्यू भी वाई की वैल्यू भी, दोनों को यहाँ पे पुट करिए। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे, जैसे ही सारा सॉल्व करोगे तो आपको कुछ कुछ दिखने लगेगा। देखो जैसे ही इसके टर्म में लेके आओगे, what you will get is this. After solving, we will see, we put r is equal to g is equal to 0. Why? Because they have mentioned lossless, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, ऐसा ऐसा सा कुछ दिख रहा है, तो ये ऐसा ऐसा सा कुछ को आपको लिखना किसके टर्म में है? आपको लिखना है बीटा के टर्म में। क्या अगर आप ना भी लिखना चाहो, अगर बीटा दिया है तो बीटा के टर्म में लिखना है, लेकिन हमें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है और एल दिया है, वी हमें मालूम है, वी 3 × 10⁻80 लेते हैं, तो हमें यहाँ पे भी, अगर यहाँ तक भी आप पहुँच गए हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्या कि ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा को 2πf लिख सकते हो, तो मतलब चलो फ्रीक्वेंसी वाला काम हो गया। अब आपको एल और सी को कन्वर्ट करना है, तो एल और सी को आप क्या लिख सकते हो? एल और 1/√LC को वी लिख सकते हो, मतलब इसको आप v² लिख सकते हो। इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे तो आफ्टर कन्वर्जन यू आर गोइंग टू गेट दिस फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला, दैट इज a इज इक्वल टू डी 1 माइनस बीटा डैश स्क्वायर का 2। लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल इतना बीटा डैश में नहीं जाना है। आप जैसे ही यहाँ तक पहुँचोगे, सिंपली यहाँ तक पहुँचोगे, यहीं पे आपका सवाल सॉल्व हो जाना है। यहाँ पे आप सारी वैल्यू रखो, सब्स्टिट्यूट करो, जो भी आपको दिया हुआ है, आपको f दिया हुआ है, यहाँ पे f रखो, और आपको लेंथ भी दे दी गई है, दोनों चीज़ दे दी गई है। दोनों चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस वाले इक्वेशन में, और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा 0.95। लेकिन एक बात और है, अगर आपको ये दे दिया जाए, सिर्फ कुछ ना दिया जाए, कुछ भी नहीं दिया है, और आपको दे दिया गया है कि भाई जो हमारे इलेक्ट्रिक वेवलेंथ बीटा एल है, जो अभी हमने निकाला था, एक सवाल में हमने यहाँ पे निकाला भी है, ये चीज़ हमने यहाँ पे एक सवाल में सेम चीज़ निकाली भी है, बीटा एल, जैसे यहाँ पे हमने निकाला था ना बीटा एल कि इलेक्ट्रिक लेंथ, अगर आपको दे दिया जाए किसी सवाल में कि इलेक्ट्रिक लेंथ ये है और ए और डी पैरामीटर्स बताओ, तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए इज इक्वल टू डी 1 माइनस बीटा डैश स्क्वायर बाई 2। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ाई जाती है, बट काफ़ी बार हम इस चीज़ों को ध्यान नहीं देते और भूल जाते हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ सिग्नल विच आई टोल्ड यू हियर। सो इनके बाहर से अभी तक सवाल नहीं बने हैं, लगभग कवर हो गया। 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हुई हैं। एक तो ये एडी पैरामीटर्स वाला जो बन सकता है, और बेसिकली आपको एक फॉर्मूला जो हमेशा हमेशा दिमाग में याद रखना है, वो जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जो बॉक्स बनाकर, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी रिलेटिव परमिएबिलिटी दे दी गई है तो कैसे निकालोगे वी, या वी तक ही नहीं रहते ना, वी तक नहीं रहते, वी के बाद वो बीटा पे चले जाएंगे क्योंकि बीटा और वी में भी रिलेशन है। सो दीज आर इंटरकनेक्ट, तो किसी भी तरह से आपसे वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। So that's all for this video. So if you like this video, please do like, share and comment कि आपको कैसा लगा, and we will meet in the next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।